न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार पर संजय राउत का तीखा प्रहार। मायावती ने साधा निशाना, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने में विफल रही थी कांग्रेस। प्रियंका गांधी चित्रकूट के दौरे पर बीजेपी पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार पर संजय राउत का तीखा प्रहार। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अल्टीमेट दिया है कि 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण की मांग पूरा हो, वरना वो उन नेताओं का नाम दुनिया से साझा करेंगे जो वर्षों से इसके खिलाफ है। वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मराठा आरक्षण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के जरिए एकनाथ शिंदे सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कैबिनेट में एक दूसरे पर चलकर जा रहे नेता संजय राउत एक इंटरव्यू में बताते चले कि बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, इस मामले पर कैबिनेट में गैंगवार चल रही है, ओबीसी बना मराठा चल रहा है, इस तरह से पूरा माहौल खराब है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे पास जो खबर आ रही है कैबिनेट में एक दूसरे पर चल कर जारी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। शंभुराज देसाई हो या छगन भुजबल, राज्य में ऐसी स्थिति कभी नहीं। मराठा आरक्षण के समर्थन में उतरे कई और लोग राज्य में हिंसा को भी अंजाम दे रहे हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री और राकपा नेता छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय का आरक्षण देने के पिछले दरवाजे के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा और दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने साधा निशाना, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने में विफल रही थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के सतना में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उनसे मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, जबकि वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लागू किया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले सतना जिले में एक चुनावी रैली के संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से उन सामाजिक दलों को जाल में नहीं फंसने का आग्रह किया जो चुनाव के दौरान वादे करते लेकिन बाद में उन्हें भूल जाते हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस शासन के तहत कालेकर आयोग और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद दलित, आदिवासी और ओबीसी सालों तक पिछड़ गए। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की शर्त पर वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी चित्रकूट के दौरे पर बीजेपी पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी आज चित्रकूट के दौरे पर है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पुराना संसद भवन चल रहा था, इसके सौंदर्यीकरण पर पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन किसानों को बकाया पैसे नहीं दिए। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मोदी जी आपने बिजनेसमैन मित्रों का क्या दे रहे हैं? मोदी जी कोई जानकारी देगा कि 12 से 1400 में सिलेंडर खरीद रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी डाउनलोड करें, इंस्टॉल ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsc.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।